नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का 2.1 जो था वो कवर कर लिया गया था। आज हम बात करेंगे 2.2 की। और 2.1 में जो चीज़ें हमने देखी वहाँ पर हमने देखा कि कैसे गर्भधारण से लेकर के बच्चे का जन्म हुआ और उन के बीच में जो जो अवस्थाएं आती गई उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। दोस्तों प्लेलिस्ट भी इसकी बना दी गई है। ये जो आपका सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट का, ये आप सभी को पता है कि IDD, HI, VI सभी के लिए कॉमन पेपर है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो दोस्तों इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो अगर आप लोग अभी तक यूनिट 1 को और 2.1 को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शैशवावस्था की, और जहाँ पर जो आपका एज रहेगी वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की, यानी कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक बच्चा किन किन चीज़ों को करेगा, बच्चे का शारीरिक विकास कैसा होगा, बच्चे का मानसिक विकास कैसा होगा, बच्चा समाज में और भावनात्मक तरीके से किस प्रकार से चीज़ों को करता है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग यूनिट 2.2 में जानेंगे। एज रहेगी बच्चे की जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। ठीक है, इन्फेंसी। हम बात करते हैं शैशवावस्था मानव विकास की वह अवस्था है जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की आयु तक की होती है। यह अवधि तेज़ी से वृद्धि और विकास का समय है। यानी कि अगर हम बात करें सबसे तेज़ी से वृद्धि और विकास का जो समय है वो किसको कहा जाएगा, जन्म से लेकर के बच्चे की 2 वर्ष तक की उम्र को, जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन से गुजरता है बच्चा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले शारीरिक विकास की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक विकास की, और इस शारीरिक विकास के अंतर्गत 0 से 2 वर्ष में बच्चा क्या करेगा। शैशवावस्था के दौरान शिशुओं के शारीरिक विकास के उल्लेख जो भी बच्चे हैं शैशवावस्था के दौरान आमतौर पर 5 महीने के भीतर अपने जन्म के वजन के 2 गुने हो जाते हैं। 5 माह में बच्चे, मान लीजिए कि बच्चे ने जब जन्म लिया था तो बच्चा 2 किलोग्राम का था, 2 kg का था। ठीक है, और 5 कह सकते हैं कि 5 महीने के बाद में हम देखेंगे तो बच्चा कितने 2 गुना वजन बढ़ जाएगा, यानी कि 4 किलोग्राम का बच्चा हो जाएगा। और वर्ष के अंत तक आते आते जो बच्चा है वो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, वर्ष के अंत तक आते आते बच्चा जो वजन होगा उसका 3 गुना हो जाएगा। इस दौरान उसकी लंबाई काफ़ी बढ़ जाती और शिशुओं में मोटर कौशल तेज़ी से विकसित होते हैं। यानी कि बच्चा हाथ पैर, करवट लेना, रेंगना, बैठना, उठना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगभग में इन शुरुआती महीनों में ही करने लगता है। अगर हम बात करें कि एक अगर स्वस्थ बच्चा है तो 9 से 12 महीने में बच्चा अच्छे से चलने लगता है। अगर हम बात करें कि 1 से 2 महीने में बच्चा अपनी नेक होल्डिंग को सही कर लेता है, यानी कि गर्दन को सही कर लेता है, और प्रतिक्रियाएं देना धीरे धीरे 2 से 3-4 महीने में ऐसे धीरे धीरे करके शुरू कर देता है। यानी कि बच्चा सबसे पहले करवट लेगा, फिर बैठेगा, फिर रेंगेगा और अंततः बच्चा चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है आपका संज्ञानात्मक विकास। अब हम बात करते हैं 0 से 2 वर्ष में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब बच्चे अपने वातावरण की जानकारी को अवशोषित करने की बात आती है तो शिशु स्पंज की तरह होते हैं। यानी कि बिल्कुल अगर बच्चा कहा जाए कि बिल्कुल बच्चा एक लचीला होता है जिसको हम जैसे चाहेंगे वैसे बना सकते हैं, चाहे उसके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत क्यों ना हो, चाहे उसके सामाजिक विकास के अंतर्गत क्यों ना हो, चाहे उसके भाषा विकास के अंतर्गत क्यों ना हो। यानी कि छोटा बच्चा एक घड़े के समान होता है, वो भी कैसा घड़ा, कच्चा घड़ा। तो जैसा हम उसको बनाना चाहें वैसा उसको हम बना सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वे संवेदी अन्वेषण और देखभाल करने वालों और उनके परिवेश के साथ साथ बातचीत के माध्यम से संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करते हैं। इस चरण के दौरान शिशु जो है वो चेहरों को पहचानना शुरू कर देता है और उनके नाम पर प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देता है। यानी कि दादा आ गए, बाबा आ गए, तो चेहरों को पहचानना भी शुरू कर देगा और उनका जब नाम बुलाया जाएगा, बच्चे का नाम बुलाया जाएगा, तो उस पर भी प्रतिक्रिया करना शुरू कर देगा और अपने परिवेश के बारे में उत्सुक होना सीखते हैं। वे ध्वनियों और सरल इशारों की नकल करते हैं और जो भी नकल है, मान लीजिए आप कह रहे हैं
या कुछ भी आपने कहा तो आपकी नकल करना शुरू कर देंगे, या आपके इशारों को वो फिर से दोहराएंगे। आप भी उसकी तरफ जैसे इशारा करोगे तो बच्चा भी आपकी इशारे को दोहराएगा। ठीक है, तो नकल करना भी बच्चा शुरू कर देते हैं। बच्चा कह सकते हैं कि अनुकरण करना भी शुरू कर देता है इस अवस्था के दौरान, यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था के दौरान संज्ञानात्मक विकास में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे का भाषा विकास। देखिए बच्चे का भाषा विकास कैसा होता है। देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाता, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा रोता है। ठीक है, उसको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी से कुछ मांगना होता है, तो वो कैसे संवाद करता है, रो करके संवाद करता है। ठीक है, रो करके चीज़ों को व्यक्त करता है। फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो धीरे धीरे वो बड़बड़ाना शुरू कर देता है। बड़बड़ाने का मतलब बाबा, दादा, मामा, ऐसी जो व्यंजन है या स्वर है इनको बोलना शुरू कर देता है। ऐसे ही फिर धीरे धीरे अंततः वे शब्द बोलना शुरू कर देते हैं, माँ, दादा, ऐसे। और दूसरे वर्ष में जब बच्चा पहुंचता है तो भाषा विकास उसका बहुत तेजी से होता है। वो सरल निर्देशों को इशारों से समझने लगता है। तो भाषा विकास आपका इस तरीके से होता है बच्चे में। अगर हम बात करें सामाजिक और भावनात्मक विकास की, देखिए बच्चा छोटा होता है। ठीक है, बच्चा जब छोटा होता है, बच्चा जब शिशु होता है तो समाज के लोग उसको बाहर ले जाते हैं। समाज के लोग उसको बाहर ले जाते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो हम लोग खुद उसको ले लेते हैं, चलिए आइए मैं आपको बाहर घुमा के लाता हूँ। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो समाज के साथ जुड़ना प्रारंभ करता जाता है। कैसे बातचीत करनी है, कैसे दूसरों के साथ खेलना है, कैसे अपनी खुशी व्यक्त करनी है और कैसे अपने मजबूत संबंध बनाने हैं अपने समाज के साथ में, कौन सी भावनाएं हमें व्यक्त करनी है जिससे कि लोग हमें अच्छा समझें और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहते हैं बच्चे। तो इसमें क्या होता है कि शैशवावस्था में बच्चे जब देखभाल करने वालों को आमतौर पर बच्चे माता पिता के साथ मजबूत भावनात्मक संबंध बनाते हैं। इस संबंध को लगाव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह स्वस्थ भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। शिशु भी सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं, जैसे बातचीत के जवाब में मुस्कुराना और खेल के शामिल होने पर खुशी व्यक्त करना। अपने प्राथमिक देखभालकर्ताओं से अलग होने पर अलगाव की चिंता भी जो होती है वो उनके अंदर आ जाती है। कहते हैं कि हमें किसी से अलग नहीं होता है। मालूम हुआ कि बच्चे छोटा है, बच्चा 2 साल का बच्चा है, तो उसकी माँ से उसको या उसके पिताजी से उसको या दादी बाबा से अगर कोई नया व्यक्ति उससे अमुक व्यक्ति ले लेता है तो क्या करता है, बच्चा रोने लगता है, कहता है मैं नहीं जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें भी भावनात्मक और सामाजिक विकास के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले संवेदी और अवधारणात्मक विकास की। संवेदी, बच्चा सुनना, बच्चा स्पर्श करना, बच्चा स्वाद का पता लगाना, गंध का पता लगाना, तो क्या ये चीज़ें 0 से 2 वर्ष के अंतर्गत आ जाती हैं? तो हम देखते हैं संवेदी और अवधारणात्मक विकास में। ठीक है, तो शिशु अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए अपनी इंद्रियों पर बहुत ही अधिक भरोसा करते हैं। पहले कुछ महीनों के दौरान उनकी दृष्टि में तेज़ी से सुधार होता है और वे चलती वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जैसे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। यानी कि कोई भी अगर उन्होंने चलती हुई वस्तु देखी, जाती हुई वस्तु देखी, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसको ट्रैक करते रहते हैं। ठीक है, और उसमें मानवीय चेहरों के प्रति भी जो रुचियां हैं वो विकसित होती हैं। जैसे बच्चा सुनना, स्पर्श, स्वाद, गंध, इसकी शुरुआती जो लक्षण हैं, इसकी भूमिका जो है वो देखने को मिलती है बच्चों के संवेदी विकास में। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में अपने मित्रों तक, जो भी आपके साथ में पढ़ते हैं या जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं, तो ठीक है भैया, उस ग्रुप में आपको वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि अगर आप लोगों तक चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं तो आपका पूरा हक बनता है वीडियो को शेयर करने का और वीडियो को लाइक करने का। चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नींद का पैटर्न। देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा सोता है, धीरे धीरे क्या होता है कि सोना उसका कम होता जाता है। तो स्लीप पैटर्न में क्या होगा, नवजात शिशुओं की नींद का पैटर्न अनियमित होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो अनियमित रूप से सोता है। बच्चा लगभग में 16 से 20 घंटे सोता है। कितना? 16 से 20 घंटे। जब बच्चा छोटा होता है तो 16 से 20 घंटे। दूध पिलाना, डायपर बदलने के लिए जागते हैं। केवल बच्चे जब दूध पीना होता है, उनको जब भूख लगती है तभी जागते हैं, और रात में भी लंबे समय तक ये लोग सोते रहते हैं अनियमित, मतलब कभी भी जग जाएंगे, कभी भी सो जाएंगे। ठीक है, 16 से 20 घंटे लगभग बच्चा छोटा होता है तब सोता है। नेक्स्ट हम अगर पोषण की बात करें, यानी कि न्यूट्रिशन की बात करें, तो इसमें क्या है, शिशु पहले 6 महीने के दौरान अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से माँ के दूध पर ही निर्भर होता है।
फॉर्मूला दूध पर निर्भर होता है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते आते हैं, ठोस खाद्य पदार्थ जो हैं वो धीरे धीरे उनकी तरफ पेश किए जाते हैं और तब बच्चे भैया खाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं मानव विकास में शैशवावस्था एक महत्वपूर्ण अवधि है और मैंने आपको बताया ये भैया 0 से 2 वर्ष। ठीक है, जिस हिसाब से आपकी यूनिट है उसमें 0 से 2 वर्ष की ही चर्चा की जा रही है। इसके दौरान के अनुभव और बातचीत बच्चों के भविष्य की वृद्धि और विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं। जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान स्वास्थ्य विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी देखभाल, प्यार और पालन पोषण का वातावरण आवश्यक होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपकी यूनिट थी महज 10 से 11 मिनट में समाप्त होती है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर और एक बार मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार थे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।